एक बार देवी सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? आप इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। देवी, जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य होती है। देवी सत्यभामा बोली, हे स्वामी, मैं यह कथा अवश्य सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण वह कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक शहर में वेश्या रहती थी। वह अपने जीवन यापन के लिए मजबूरी में वेश्या का धंधा करती थी। उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। उसके पास शहर के छोटे और गरीब आदमी से लेकर बड़े और अमीर आदमी तक आया करते थे। दिखने में वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उसके बहुत सारे लोग दीवाने थे। यूं तो वह कोई भी काम धर्म का नहीं करती थी, कोई दान दक्षिणा नहीं देती थी, लेकिन वह रोज़ सुबह उठकर नहाकर सूर्योदय के समय तुलसी में पानी चढ़ाती थी। वह केवल रविवार को छोड़कर हर दिन पानी चढ़ाती थी। यह उसका नियम था जो वह वर्षों से निभाती आ रही थी। उसने यह नियम कभी तोड़ा नहीं। वेश्या के घर के थोड़ी ही दूर एक मंदिर था जिसमें पुजारी विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। जो वेश्या भी कभी कभार विष्णु भगवान का नाम भी लिया करती थी। एक दिन वेश्या को अचानक से सांप ने काट लिया और वेश्या की मृत्यु हो गई। वेश्या को लेने के लिए यम के दूत आए। बीच रास्ते में वेश्या यह देखकर विलाप करने लगी और वह यम के दूतों से पूछने लगी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब यम के दूत ने कहा कि तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, हम तुझे यमलोक लेके जा रहे हैं। तुझे सांप ने काट लिया था और तेरी मृत्यु हो चुकी है। यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा करेंगे और निश्चित ही तुझे नरक मिलेगा। यह सुनकर वेश्या जोर जोर से विलाप करने लग गई, लेकिन यम के दूतों को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई। वेश्या को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज के पास बैठे चित्रकूट ने कहा कि हे महाराज, इसने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। कोई दान दक्षिणा नहीं दी, कोई अच्छे काम नहीं किए। इसको तो निश्चित ही नरक में जगह मिलेगी। यमराज ने अपने दूतों को कहा कि जाओ, इस वेश्या को कुंभी पाप नरक में ले जाओ, खोलते तेल और अग्नि में डाल दो। तो दूतों ने ऐसे ही किया। वह वेश्या को लेकर गए और उन्होंने खोलते तेल और अग्नि में उसको डाल दिया। लेकिन जैसे ही वेश्या को अग्नि में डाला गया तो अग्नि शांत हो गई, शीतल हो गई। उस अग्नि का पानी बन गया। यह देखकर यमदूत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कई लोगों को उस तेल में डाला था और लोगों को डालते ही लोग छटपटाने लग जाते थे। पर यहाँ तो विचित्र घटना हो गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यम के दूत तीव्र गति से यमराज के पास गए और उन्होंने सारी बात यमराज को बता दी। यह सुनकर यमराज भी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर में वहाँ पर नारद मुनि आए। उन्हें देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद मुनि को सारी बात बता दी कि हमने एक वेश्या को नरक में डाला, जहाँ पर उसको डालते ही अग्नि शांत हो गई। तब नारद मुनि बोले कि हे यमराज, वह वेश्या नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि वेश्या ने अनजाने में ही ऐसे कर्म कर दिए जिससे नरक का नाश होता है। उसने नित्य तुलसी में जल चढ़ाया है और साथ में विष्णु भगवान के नाम का जाप भी किया है, इसलिए वह बहुत बड़े पुण्य की हकदार है। वह विष्णु लोक जाने की हकदार है। इस वेश्या को इसके पापों का केवल इतना दंड दो
कि इसको नरक लोक का मात्र दर्शन करवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस तरह उस वेश्या को संपूर्ण नरक का दर्शन करवाया जाता है और उसे यक्ष लोक में भेज दिया जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिक प्रिय, एकादशी तिथि नाम प्रिय, चक्षत्रा नाम द्वारका मम। अर्थात वनस्पतियों में मुझे तुलसी पसंद है, मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाइए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, इसलिए उसको चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी का जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर तुलसी में जल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी ज़रूर लिखें। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।